सिरसा के जगमाल वाले डेरे की गद्दी को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है और आज वहां पर गद्दी जो है अगले संत को दी जानी है, पर उससे पहले साध संगत ने चंडीगढ़ पहुंच की है। हमारे साथ जसदेव बिश्नोई हैं, इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है इस विवाद पर। लगातार देखा गया कि जब से वकील साहब की मौत हुई है उस गद्दी को लेकर के विवाद सामने आ रहे हैं। आप लोग भी चंडीगढ़ पहुंचे हो, क्या विवाद है? पूरा विवाद ये है भाई, लोग कह रहे हैं भाई सीएम उनको गद्दी पे बिठाने गए हैं, तो सीएम कब से गद्दियां पर साधु संतों को बिठाने लगे हैं? बिश्नोई समाज के साधु की हत्या करी है उन्होंने, तो इसकी जांच तो पहले कर लो भाई, ये साधु है या किसको, किसी गुंडे को किसको बिठा रहे हो तुम? पहले इसकी सीबीआई जांच हो अच्छी तरह, साध संगत से पूछो बिठा के भाई ये कैसा। साध संगत जब विरोध करने लगी, एक हमारे बिश्नोई अमर सिंह बिश्नोई ने इसका विरोध कराया तो उसको उठा के जेल में डाल दिया गया। हमने विरोध कराया फतेहाबाद में सारी साध संगत में, तो कल हमारे पीछे पुलिस लग गई, तो हम छुपते छुपते यहाँ चंडीगढ़ पहुंचे। तो बाकी जितने साथी जो थे हमारे विरोध करने वाले, भाई पहले देखो, आप पड़ताल करो भाई ये साधु है या नहीं, वास्तव में उन संतों की गद्दी के लायक है या नहीं है। तरह से देखा गया कि लगातार उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही थी, फिर अचानक से पता लगा कि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, शरीर छोड़ गए हैं अपना, तो लगातार वो चीज़ें जो हैं सबके सामने आई हैं और उसके बाद ही ये सारी की सारी जो प्रतिक्रियाएं हैं चल रही हैं कि अब गद्दी जो है वो किसी और को सौंप दी जाएगी। ये सारा मैनेजमेंट मिला हुआ है। इन्होंने क्या किया, जब भी साध संगत पूछती तो एक फेसबुक पे मैसेज निकाल देते थे, ये कहते भाई महाराज जी की तबीयत में सुधार है, झूठ बोलते, संगत को इन्होंने गुमराह किया है, झूठ बोलते। 21 तारीख को महाराज जी का हार्ट फेलियर रिपोर्ट है, फिर भी वेंटिलेटर का इन्होंने बताया साध संगत को कि महाराज जी वेंटिलेटर पे है। इतने दिन 21 तारीख को हार्ट फेल के बाद 2 दिन 4 दिन 5 दिन इतनी डाउन तबीयत है, साध संगत को बताना तो चाहिए था, इन्होंने नहीं बताया। 21 तारीख को मेडिकल रिपोर्ट आई, भाई महाराज जी का हार्ट फेल है, वेंटिलेटर का साध संगत को नहीं बताया। झूठी इन्होंने वीडियो निकलवाई, परिवार को पैसे दे दे के, जिनको भाई पैसे दिए जो भी है, चाहे इनके मित्र हो वो कैसे है, इन्होंने झूठी वीडियो बनवाई। साध संगत टिक गई, उनको दिलासा हो गया, बाबा जी का परिवार बाबा जी से मिल के आया है, भाई बाबा जी शायद ठीक होएंगे। तो इन्होंने जो इनका झूठ, इनका जो साथ दे रहे हैं, प्रशासन से बेनती है भाई आप इन पे जांच तो करो भाई ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। क्यों कलयुग में झूठ पर दाना गुरु नानक साहब ने बोला है, भाई झूठ की चलेगी। झूठ के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, आपको कौन लगता है कि ये सारी कॉन्स्पिरेसी जो है वो कर रहा है? ये जो वीरेंद्र टिल्लो सूफी कलाकार बना हुआ ना, जो पंजाब में परमार्थ के पैसे दे दे के जो मशहूर होया, इसके घर में एक कमरा था, कुछ नहीं था। प्रशासन जांच करेगी तो पता लग जाएगा। इसने 30-30 एकड़ के फार्म हाउस बना रखे हैं। नहीं, हमारे पास तो नहीं आए, हमारे खानदानी जमीन है 120 किले, हमने आज तक एक किला नहीं खरीदा। क्यों? गुजारा ही मुश्किल से हो रहा है, किसान दबे पड़े हैं कर्जों से, और इसके पास फटाफट 30-30 एकड़ जमीन खरीदता है। ये जगह जगह प्लाट ले रखे हैं इसने। इस महाराज जी की वजह से इन्होंने लिंक बना लिए, पहले चौटाला साहब से लिंक बना के धीरे धीरे इसने बहुत सारे लिंक बना के, और अब ये फोटो में साध संगत को दिखाता है, भाई हमारी मोदी तक पहुंच है, मेरे भाई की देखो, फोटो खिंचा ली। भाई फोटो तो कोई खिंचवा लेगा मोदी जी के साथ। जिस तरह से देखा गया कि जो वकील साहब प्रवचन करते थे उसमें भी उन्होंने बरिंदर जी का नाम लिया था कि मेरे आने वाले जो आगे की जो पीढ़ी रहेगी वो बरिंदर सिंह संभालेंगे। ऐसा कब कहा? ये तो कल वीरेंद्र कह रहा है, कल की में प्रेस में कह रहा है, वो आपको वीडियो हम देंगे, दिखाएंगे। उसमें कह रहा है सुमेर वकील एक महाराज जी का दोस्त है, भाई सुमेर कहता है भाई आप वीरेंद्र के लिए भाई आगे को बोल दो। तो वकील साहब बोले मैं तो नहीं कहता, तू कह दे। मैं नहीं बोलता ये तो संत उसी को बोलते हैं जो लायक होता है, जिसके अंदर गुरबाणी उतरी होती है, दुर की वाणी जो अंदर जाता है, जो लायक होता है उसको संत गद्दी देते हैं, नहीं तो संत देते नहीं किसी को, बगैर बताए चले जाते हैं। अब वो देते वो गद्दी बता के जाते हैं। महाराज जी बोले पक्का काम करके जाएंगे, है ऐसे उसमें कह रहे हैं पक्का काम करके जाएंगे। साध संगत जब भी पूछती बोले फिक्र ना करो पक्का काम करके जाएंगे। नहीं, ये टेम्परेरी लिखवाई इन्होंने। महाराज जी के जब पित्ते की थैली खराब हुई ना, तब इन्होंने कहा भी डॉक्टर ऐसे ऑपरेशन, ये इन्होंने नहीं बताया हमको भाई, ये डॉक्टर जो है ना, पित्ते की थैली का ऑपरेशन है करना, हमको ये बताया साध संगत ने, भाई पित्ते की थैली खराब है महाराज जी, उसका ऑपरेशन करना है। महाराज जी को यही बताया गया। महाराज जी बोले मैं तो ठीक हाँ, सत्संग कर रहे थे, मैं तो बिल्कुल ठीक है, मेरे तो कोई दर्द नहीं है कहीं भी। बोले आपको नहीं पता लग रहा जी,
भाई दिक्कत है। फिर इन्होंने मास्क मुस्क मतलब संगत से दूर ही रखते थे। दिल्ली में भी पूरा मतलब पूरा जाल बिछा रखा था इन्होंने और पूरे अपने बाउंसर छोड़ रखे थे। फिर ये महाराज जी को ले गए। फिर ये डॉक्टर बोले भाई ऐसे मैं नहीं करेंगे ऑपरेशन, कुछ लिखा के लाओ कागज कार्रवाई। हाँ 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 देना पड़ता। तो ये महाराज जी ने बुला बुलू के अंदर वीडियो भी बनवा ली इन्होंने और फर्जी वसीयत लिखवाई है इनके पास, फर्जी है वो। अगर इसको कोर्ट में चैलेंज वो सामने लेके आए ना, कोर्ट इसका पता लग जाएगी ना, तो दूध का दूध पानी पानी, अभी ये फर्जी है कैसे है। एक आपके हाथ में भी हम एक जो पन्ना है वो देख रहे हैं, ये क्या है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये सारे दोषी है महाराज जी की हत्या के। इन्होंने षड्यंत्र करे महाराज जी की हत्या मिलके। सात संगत का नया पोस्टर निकाला है, ये सात संगत का निकाला हुआ पोस्टर है सोशल मीडिया पे। इसमें वीरेंद्र टिल्लो है, शमशेर लेरी है विजेंद्र ढिल्लो, बलका टिल्लो, नंदलाल ग्रोवर, लक्ष्मण, प्रेम मोदी, डॉक्टर विनोद, नरेश बजाज, नवीन केडिया, राजनीतिक आदमी नवीन केडिया देख लो इनके साथ मिला हुआ है। राजू, चाहे दिलदार सिंह, चाहे विनोद, अभिषेक, ये सात संगत का आरोप है। सात संगत का निकाला हुआ पोस्टर है, कोई जसदेव बिश्नोई का निकाला हुआ नहीं है ये। आपने इस मामले में कोई आगे कार्रवाई की है, किसी तरह पहुंच की है, सरकार तक की है या पुलिस प्रशासन के पास आप गए हैं? हम जब अब सात संगत अमर सिंह बिश्नोई ने सच्चाई सोशल मीडिया के आगे सात संगत को बताना चाहा तो उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। कल हमारे पीछे पुलिस लगा दी इन्होंने। तो प्रशासन जिसका इस देश में उसी की चलता है जिसके पास महात्मा गांधी का आशीर्वाद हो। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सरकार से भाई ये जो रिश्वत ले लेके ये काम करते हैं प्रशासन में, जो इतने इनके पास पैसा है, हमारे पास तो पैसा नहीं है, गरीब सात संगत है, क्यों सुनेगा कौन गरीब सात संगत की कौन सुनेगा? तो पैसे वाले की सुनी जाएगी। लोग कहते हैं 235, हम सीबीआई जांच चाहते हैं। 235 करोड़ रुपए इसने खाते में निकाला। सीबीआई जांच से सरकार इसकी सीबीआई जांच करे। हम चाहते हैं सेंटर से इस पे कार्रवाई हो। हमारे साथ जसदेव बिश्नोई, जिन्होंने सीधे तौर पर जो बीरेंद्र सिंह है जिनको गद्दी सौंपी जानी है जगमाल डेरे की, उनके ऊपर आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ इनका कहना है कि हरियाणा सरकार साथ ही साथ केंद्र सरकार से इन्होंने मांग की है कि इसकी जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम के साथ लिविंग इंडिया के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।